तो फिर आ चुके हैं भाई एक और वीडियो के साथ वापस। तो इस बार हम कुछ डिफरेंट टाइप को उतरेंगे सोचा था, लेकिन देखना भाई क्या ही सर्वर चल रहा है यार। ये देखो नीचे उतरा फिर भी घर कैसे दिख रहे हैं। अब आपको तो पता ही यार, चैनल पे आए होने हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, अगर पुराने हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो भाई। आपको जो कुछ भी चाहिए होगा, जो कुछ भी जानकारी चाहिए होगी उसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको सब कुछ जानकारी दे दूंगा भाई। अब भाई यहाँ पे उतरते ही तबाही मच गई थी भाई। और आप देख रहे हो ना, किल फीड में नाम ही नाम। मैं थोड़ी बहुत लूट कर लेता हूँ लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। अब मैं सीधा यहाँ पे तबाही मचने वाली है। देखो तुम्हारा भाई कैसे धड़ा धाड़ 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 किल करता है यार। फिर भी कुछ इतनी टेंशन की तो बात नहीं थी, 95 बंदे बच्चे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा है ना थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा नेट चला गया, इसलिए कैरेक्टर मेरा ऐसा कर रहा था। और गैस कैन फिर मैंने उठाई, क्योंकि अगर भाई आप गैस कैन नहीं उठाओगे तो आपको तो पता ही है ना यार कि भाई देखो गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो फिर सबसे पहले आप गैस कैन ढूंढो यार, क्योंकि अगर दूसरी गाड़ी नहीं मिले ना तो फिर चलते हुए कोई भी बंदा आपको मारेगा यार, कोई भी बंदा आपको मारेगा। तब यहाँ से कुछ मुझे गन शॉट्स मिलते हैं, मतलब सुनाई देते, फायरिंग आती है। तो फिर मैं सोच ही रहा था कि यहाँ से ईएसपी फेंकूँ और ढूंढने चला जाऊँ यार बंदों को, लेकिन ईएसपी इतनी कुछ काम की तो नहीं थी। ईएसपी में तो बंदे स्पॉट नहीं हुए, लेकिन मुझे एक बंदा स्पॉट हो गया भाई। तो मैंने पहले से स्कोप ओपन किया और वो बंदा फिर भी कवर में चला गया था। मैंने उसके हेड बजाए, वो इतने में नॉक हो गया। अब मैं सोच ही रहा था कि उसको फिनिश कर दूं, लेकिन मुझे लगा उसका टीममेट होगा। तो फिर मैं इस तरह से जाने लगा तो उसका टीममेट इधर से आया भाई। तो फिर देखो इसे भी कैसे भरते हैं। अब इसे तो मैं इजीली मार देता हूँ, लेकिन अब क्या करें यार, बंदे ही नहीं उतरे यहाँ पे। प्लेन ऊपर से गया था यार, आपको झूठ थोड़ी ना बोलूँगा मैं, प्लेन सीधा इसके ऊपर से गया था यार। अब मुझे ना अपना वीपीएन स्टार्ट करना था, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट गया। अब देखो यार, वीपीएन स्टार्ट करके मैं वापस जैसे ही ऑनलाइन आया तो फिर यहाँ पे तो कोई बचा नहीं था, तभी एक और बॉट आ जाता है यार। अब देखो यार बॉट आ गया तो इसको मारना तो बंदा है। अब आप देखो यार कैसे भरेंगे बॉट को भी। बॉट को मारने के चक्कर में मेरी गन रिलोड पे आ गई। मैंने थोड़ा डैमेज खाया, लेकिन टैप से मार दिया उस बॉट को। अब थोड़ी बहुत लूट कर लेते, क्योंकि अगर भाई आपके पास लूट नहीं होगी ना तो फिर आप पबजी में कभी भी नहीं टिक पाओगे भाई, कभी नहीं टिक पाओगे। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ पबजी में लूट होती है। क्या लूट? तो फिर जैसे आप किसी बंदे को मारो ना, उसको लूटो। मगर आप बोलोगे भाई मैं लूटने को गया और किसी और बंदे ने मुझे भर दिया, भाई तभी लूटना जब आपके आसपास कोई ना हो, या फिर आप अगर किसी हॉट ड्रॉप पे उतरे हो ना, तब क्रेट लूटना उतना ज़रूरी नहीं है भाई। अगर आप हॉट ड्रॉप पे क्रेट लूटने लगोगे तो फिर कोई भी बंदा आके आपको मार देगा यार। तो फिर हम थोड़ा आगे जाके गाड़ी लेके आते हैं इस वाली जगह पे। तो फिर इस गाड़ी का भी फ्यूल थोड़ा कम हो गया था, तो फिर दूसरी गाड़ी उठाई हमने और चलते बंदों को भरने की तरफ। तभी मुझे यहाँ पे एक बॉट मिलता है, जो वो बंदे भी दिखते हैं, बंदे मार रहे थे यार बॉट को। अब देखना बंदों को भी धरेंगे और बॉट को भी यार। अब मुझ पे तो बहुत फायरिंग हुई यार, बहुत फायरिंग हुई, लेकिन फिर भी मैं बच के निकल ही जाता हूँ। तो फिर बच के जैसे ही निकलता हूँ, मैं यहाँ पे रुकना ही नहीं है भाई, मैंने तो रुकना ही नहीं है। क्योंकि यार अगर मैं यहाँ पे रुका ना तो फिर मेरी तो पेटी शेटी बना देंगे ये लोग। आपने मतलब आपने देखी नहीं होगी, मगर आगे की तरफ फ्लेयर चली थी, तो फिर ये वो बंदे थे फ्लेयर वाले। अब मैं जैसे ही इनको उड़ा था, लेकिन उन्होंने भाई मुझे दोनों ने मिलके इतना डैमेज दिया ना, अब क्या ही बोलूँ भाई, कितना डैमेज दिया। अब मैं आगे वाले घर में जाके थोड़ी बहुत हीलिंग शीलिंग कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आप हीलिंग शीलिंग करोगे ना तभी आप बंदों के सामने टिक पाओगे यार, वरना आप नहीं टिक पाओगे। तो फिर मैं यहाँ से उतर के पढ़ते आगे की तरफ। कभी भी हीलिंग करनी हो ना, लेट के कहीं पे किया करो या फिर घर में किया करो। कोई भी आया तो था भाई यहाँ पे मैं हीलिंग करने, जैसे ही मुझे यार आप देखो, जैसे ही मुझे यहाँ पे M460 मिली ना, तो फिर मैंने सोचा हीलिंग गई फाड़ में, पहले जाके बंदों को मारते। क्योंकि अगर आप बंदों के नहीं मारेंगे ना तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा यार। मगर थोड़ा मेरा कैरेक्टर लैग कर रहा था, पता नहीं क्यों, स्पिन भी अच्छा था फिर भी। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत और तो एमओ मिल जाती तो अच्छा होता, मगर फिर मैंने चेक किया, मेरे पास तो एमओ ठीक ठाक थी यार। अब जाके उन ड्रॉप वाले
फ्लेयर भाई, उनके पास फ्लेयर थी, फ्लेयर वाले बंदों को मारेंगे। अब देखा मेरे पास 4x था लेकिन कोई भी नहीं दिखा। अब मैंने सोचा ऊपर चढ़ के देखते, लेकिन देखना यार आप भी, ऊपर चढ़ने गया यहाँ से तो चढ़ नहीं पाता ऊपर, इसलिए मैंने सोचा, पहले सोचा गाड़ी लेके चलते, फिर मैंने बोला यार गाड़ी लेके जाऊँगा तो फिर उनको पता चल जाएगा कि भाई बंदा आ गया है। अब और वो दो है, मैं अकेला हूँ भाई, 1v2 करने वाला हूँ, तो फिर वो भी उनके पास फ्लेयर के अच्छे खासे लूटे हुए वेपन से, तो फिर वो तो मेरे को भरी डालेंगे ना यार, मतलब मुझको कैसे छोड़ेंगे आप ही बताओ। अगर आप 1v2 करने वाले और आपके पास कुछ बढ़िया वेपन नहीं है, मगर उन बंदों के पास एकदम वो M249 वगैरह और ये ग्रोजा वरोजा वैसी गन वेपन्स हो, तो फिर क्या आप भी जीत पाओगे उन लोगों से। अब देखो किलफील्ड में जो ग्रोजा वाला बंदा था ना, वही था आगे मारने वाला। अब देखो इसको हम मारेंगे या फिर हम मर जाएंगे, मगर छोड़ेंगे नहीं यार। अब देखना आप, मैं यहाँ पे आया, मुझको बंदा दिखा मगर मैं लेटा, क्योंकि अगर बंदे ने मुझे देखा ना तो फिर ख़त्म भाई ख़त्म। मगर मेरी मौत ऐसी होती कि आप सोच भी नहीं पाओगे भाई, मेरी मौत कैसे हुई भाई यार। अब देखो इस बंदे को तो मैंने अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, लेकिन ये निकल जाता है बच के, तभी मेरी गन रीलोड पे आती है और इतने में ये बच के निकल जाता है। अब मैं सोचता हूँ यहाँ पे बैठ के लेट के टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, अब तो अपने को उठना पड़ेगा यार। तो फिर अब मैं सोचता हूँ पहले ESP फेंकेंगे, अगर ESP के रेंज में आया तो फिर बढ़िया है। पबजी वालों ने भी एक बहुत बढ़िया हैक दिया है भाई, मतलब हैक तो नहीं बोल सकते, मगर ये पावर बहुत ही बढ़िया है। और मैं सोचता हूँ पहले हीलिंग वीलिंग कर लेता हूँ, क्योंकि अगर हीलिंग नहीं की ना तो फिर पेटी भाई पेटी। अब यहाँ से उठ के मैं तो निकल ही रहा था आगे की तरफ, तभी मुझे बंदे थोड़े थोड़े स्पॉट होने लगते कि बंदे वहाँ पे। अब देखना बंदों को कैसा करेंगे। मैंने पहले एक को डैमेज दे दिया था, मेरी प्लानिंग थी कि उनकी हीलिंग ख़त्म करेंगे यार, उनकी जैसे हीलिंग ख़त्म करेंगे तो फिर हमारे पास हीलिंग तो है, उनकी हीलिंग ख़त्म हो जाएगी तो फिर फाइट में एडवांटेज ज़्यादा अपने को मिलेगा भाई। मैं यहाँ पे देख ही रहा था, चेक कर रहा था कि बंदा कहाँ पे, तभी मुझे बंदे की एक खोपड़ी दिखी, तो फिर मैं एक दो हेड लगा था उसकी खोपड़ी पे, फिर दो हेड लगाए मगर भाई वो नॉक नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा अब नेड फेंकना तो बनता है, मैं एक नेड फेंक देता हूँ, और उस नेड में भाई एक बंदा फिर नॉक भी हो जाता है यार। अब मैं सोचता हूँ रश करने से तो बढ़िया है एक और नेड फेंक देते हैं, लेकिन इस नेड में भाई उतना कुछ खास डैमेज नहीं दे पाया मैं ट्राई करता हूँ उन बंदों को मारने के, मगर कर नहीं पाता भाई। तभी वो बंदे आगे की तरफ चले गए थे घर में सेफ जगह पे। अब मैं सोचता हूँ रश करूँ, मगर भाई अब आपको क्या बताऊँ यार, इस बार मैं कोई भी रिस्क नहीं लेने वाला था, कोई भी रिस्क नहीं यार, क्योंकि अगर मैं बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बहुत ही ज़्यादा गेम प्ले में मैं ऐसे हार चुका हूँ रिस्क लेने की वजह से, इसलिए इस वाले गेम प्ले में रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ यार। मुझे तो बंदे दिख गए थे कहाँ पे नहीं। अब बंदा तो बाहर आया था मगर मैंने नेड फेंक दिया, अब क्या करे यार। बंदा फिर भी बंदे को बहुत सारा डैमेज दे दिया यार मैंने, मगर उन लोगों ने मुझ पे ESP छोड़ दिया। अब मैं सोचता हूँ ऊपर की तरफ जाओ बंदे को देख के। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दिमाग से खेलता हूँ, ताकत से नहीं खेलेंगे यार, दिमाग से लड़ेंगे। अब जोन तो आने ही वाला है, तो फिर जोन जैसे आएगा अपने पास तो हीलिंग की कोई भी कमी नहीं है यार, तो फिर उनको ही जाने देते आगे। अब मेरा ESP वाला पावर तो ख़त्म होने को आया था, दूसरी ESP आ ही गई थी यार, आई। और फिर मैंने सोचा पहले दूसरी ESP फेंक देते, क्योंकि अगर दूसरी ESP फेंकेंगे तो फिर बंदे ने मेरी लोकेशन रिवील कर ही ली थी भाई। अच्छा हुआ मैंने, मतलब सेफ खेला यार मैंने, वरना कोई भी होता तो सेफ नहीं खेलता ना, तो फिर कोई भी हो, लेजेंड हो कोई भी हो, मरता मतलब मरता भाई। इसलिए आप भी सेफ खेला करो। अब ये बंदे भाग ही रहे थे मेरे प्लान के हिसाब से, एक को तो मैं नॉक कर देता हूँ, दूसरे को नॉक करने वाला था तभी मेरी गन रीलोड पे आ जाती है, और मेरे पास कोई खास स्कोप भी नहीं था 4x के अलावा। अरे भाई ये पबजी वाले क्या कर रहे हो यार, तुम ऐसे नूबड़ों को फ्लेयर दे देते हो, फ्लेयर तो हम जैसे प्रो को मिलनी चाहिए यार। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे वो बंदा कहाँ पे गया था, कहाँ पे उसकी बेटी है, लेकिन नहीं मिलती यार मुझको।
फिर मैंने सोचा पहले जाके उस बंदे की पेटी लूटेंगे, बाद में इसके पास जाएंगे। अब क्या लूट थी भाई इनके पास, लेवल 3 का बैग, सब कुछ था यार, सब कुछ M249। और मैं तो शौक में पड़ गया भाई, इतना सब कुछ कोई है बंदा कैसे ले सकता है यार, मतलब कैसे लेके भी घूमते हो यार। तभी दूसरे की लूट चेक की तो इसके पास फ्लेयर वगैरह वगैरह, अरे ओ भाई इतनी लूट। अरे पबजी की क्या आधी लूट तो इन दो बंदों ने ले ली थी। फिर मुझे M4 क्या गन का नाम है, रेस गन का नाम M2400 मिलती है, मैं पहले तो उसे उठा लेता हूँ। फिर बाद में मैंने सोचा ग्रोजा बेटर है यार, ग्रोजा M4 से तो बेटर है, इसलिए मैं पहले एक काम करता हूँ, हीलिंग लगा लेता हूँ और अपनी पेटी पहले, मतलब सॉरी भाई पेटी बोल रहा हूँ यार, अपनी बैग पहले थोड़ी हल्की कर लेता हूँ यार बाहर। सॉरी यार थोड़ा हो जाता है भाई, आपसे होता है या नहीं आप भी देखा ट्राई करा करो कि आपसे होता है या नहीं। अब लूटने के चक्कर में मैं हीलिंग पे ध्यान ही नहीं दिया भाई, मैंने सबसे पहले मैंने ग्रोजा उठा लिया यार, क्योंकि ग्रोजा जितनी बढ़िया गन कोई भी नहीं है। मतलब बहुत सारी गन है मगर मेरे लिए यार, मतलब अपनी अपनी चॉइस होती है। अब जैसे यहाँ पे मैं ये सब सामान लूटता हूँ तो फिर हीलिंग लगा लेता हूँ, क्योंकि मैं था जोन में। और अब बग्गी लेके, इन्हीं बंदों की बग्गी लेके निकलने वाला था भाई। मुझको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इन बंदों के पास अगर बग्गी थी तो फिर पैदल क्यों भाग रहे थे यार। अब यहाँ से मैं तो निकल जाता हूँ, लेकिन आगे मेरे साथ कुछ ऐसी दिल दहलाने वाली हरकत होने वाली है कि आप भी देख के दंग रह जाओगे। देखो यार मैं तो जोन के बाहर आज मतलब ऑलमोस्ट आ ही चुका था, आ भी गया, अब जोन के बाहर तो आ गया, लेकिन मेरी हीलिंग थी बहुत कम। अगर आगे से कोई भी बंदा आके मुझे 2 या 3 गोली मार देता ना तो फिर मैं 2 या 3 गोली का ही बचा था, लेकिन मैंने ध्यान ही दे दिया कि भाई आगे। और भाई अब समझा मैं किस बात, बस ये था। अच्छा मिलते एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ।